की जय। श्री गुरु गजानन भगवान की जय। गुरु माता सरस्वती जी की जय। जय हो नगर देवता की जय। जय हो पिता परमात्मा की जय। जय हो पितृकुल देवता की जय। समस्त भूमिनेश्वर आत्मा की जय। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा के कहूँ अनुसार। चौकी पर आओ हो श्री पवन कुमार। श्यावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान जी की जय। जय जय। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान है। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से वे सब जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। ज्यों तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्य मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कहाँ शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इचित फल बिनु शिव अवराधे, लहै न कोटि जोग जप साधे। अस कहाई नारद सुमिरी, गिरि जहाई दिन आशीष होई है। कल्याण अब संशय तजहु गिरीसी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वत राज, तुम संदेह का त्याग कर दो। अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्राह्मण मुनि गयऊ, आगिल चरित्र सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। यूं घर बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। न तो कन्या
बरु रहु कुंवारी कांत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बार और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी हो, कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राण के समान प्यारी है। जो न मिले वर गिरिजहि योगु, गिरिजड़ सहज कोई सब लोगु। ओई बिचारी पति करहु विवाहु, जहि न बहुरी होई वृद्धाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय गुरु हनुमान जी की जय। आस कोई परिचरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार का कर मैनापति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जय सोई किरहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाई सिखावन स्नेहु। करसो तपु जेहि मिलै महेशु, आनव पावन मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ, नारद वचन सगर्भ, हेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम
तजौ शंका सबय भांति शंकरु अकल लंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त समुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुने पति बचन रसी मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। मुमाही बिलो की नयन बरवारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु वाणी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दिखु अस सपन, सुनाऊं तो ही सुंदर गौर सु विप्रवर अस उपदेशु मोहि। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय हो गुरु हनुमान जी की जय जय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण नेत्र श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि मुनिया मातु भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल शंभु करहि संधारा, तप बल शेषु धरई मई भारा। तप के बल से ही ब्रह्मांड
संसार कुरचे हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करही जाई। तपवस जिय जानी सुनत बचन विस्मित महतारी। सपन सुनाओ गिरही अहंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तुम जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हेमान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाए। चले वो तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता। भय विकल मुकु आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबियों, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आए तब सब कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु उदय पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धैर्य उमा प्राणपति चरना। जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप योगु। पति पद सुमेरी तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करने उनने सब भोगों को त्याग दिया। श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हरि हनुमान जी की जय। नित्य तो नित्य नवचरण उपजय अनुरागा। बिहसिया देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाई सत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा
और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन वारे बतासा किए कठिन, कछु दिन उपवासा वेल पाती मही परई सुखाई। 3 सहस संबत सुहाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान्यो परना, उमहि नाम सब भय अपरना। देखियो मई तप खिन्न शरीरा, ब्राह गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल, भयउ मनोरथ सुफल, तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरहु दुस कलेश सब, अब मिलय त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों का कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। असु तप काहुन किन्नी भवानी, भय अनेक धीरी मुनि ज्ञानी। अबोर दरऊ ब्राव बरवानी, सत्य सता आसंतन सुचि ज्ञानी। अस तप काहुन किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरहु ब्राह्मण वाणी, सत्य सदा संतत सुचि ज्ञानी। हे भवानी धीर मुनि, हे भवानी धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्राह्मण की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। अवय पिता बोलन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुमहि जब सतरी सीसा, जानहु तब प्रणाम बगीसा। जब तेरे पिता
बुलाने को आवें तब हठ छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस बाड़ी को ठीक समझना। तुरा सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित्र सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित्र सुनावा। श्याम बलरामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। समस्त देवताओं की जय, गुरु संत समाज की जय। जय हो संत सनातन की जय। राम रामायण मानस चरित्र कथा के अनुसार विसर्जन हो चुकी। सुनो सुनो गुरु हनुमान, जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ कीजिए प्रस्थान। उमापति महादेव की जय, श्री रामचंद्र की जय। चलो